दुंदुभी बजा रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं क्या, जैसे बैंड बाजे बजते हैं तो बजाते हैं, तुरई बजाते हैं, ये इसे दुंदुभी बोलते हैं। अब वो बड़े बड़े ढोल बजाते हैं। उसका मतलब ये है कि जब कभी अपने यहाँ महाराज आते हैं, आचार्य महाराज आते हैं, अथवा कोई कार्यक्रम होता है, तो अपन एक रिक्शा चलवाते हैं, तो रिक्शा नगर पूरे नगर में घुमाते हैं और ये कहलवाते हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और आप सब लोग आइए, पुण्य लाभ लीजिए। इसका मतलब यही है। ये देव लोग दुंदुभी बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, तुरई बजा रहे हैं और ऊपर से आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि अपन नीचे घूम रहे हैं, ऊपर क्या घूम रहा है हमें क्या मालूम, कौन ऊपर देखता है बताइए। हम आप ही दिन में कितने बार ऊपर देख लेते हैं आकाश में, क्या जरूरत है देखने की। कई दिन गुजर जाते हैं, हम दिन में आकाश नहीं देख पाते, कई दिन गुजर जाते हैं। तो ऐसे ही कैसे मालूम चलेगा कि ऊपर भगवान विराजमान है, तो वो तुरई बजाते हैं, जिसे हम दुंदुभी आगम की भाषा में दुंदुभी कहते हैं, और बड़े बड़े नगाड़े बजाते हैं। उस आवाज़ को सुन करके मनुष्य लोग ऊपर देखते हैं, फिर उन्हें पता चलता है, पूछते हैं क्या क्यों बजा रहे हो, बोले भगवान आए हैं, समो शरण में आ जाओ। ये अनाउंस है। इसको ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, अनाउंस। ये चारों तरफ समाचार करने का एक तरीका है, वो दुंदुभी है। क्योंकि अनाउंस होगा और आप यहाँ आएंगे, आपके वहाँ अनाउंस हुआ, आप नसिया जी के आगे रहते हैं और वहाँ अनाउंस हुआ कि 1 तारीख को भक्तामर विधान होने वाला है, बहुत बड़ा विधान। तो आप क्या करेंगे, चलो चलो 1 तारीख को चलेंगे, विधान हो रहा है। आप वहाँ से आएंगे और यहाँ आप 1-2 घंटे बैठे विधान में, तो आपको पुण्य का बंद हुआ, आपको बड़ी विभूति प्राप्त होगी। तो वही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो दुंदुभी बजाई जा रही है और उस दुंदुभी से ये बताया जा रहा है कि ऊपर भगवान का समूह शरण आया है, आदिनाथ भगवान का समूह शरण आया है और हमने सीढ़ी डाल दी है, आप जल्दी से ऊपर आइए और भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लीजिए, ज्ञान का लाभ लीजिए, दर्शन का लाभ लीजिए, पूजन का लाभ लीजिए। कहते हैं जिसको समूह शरण में भगवान साक्षात भगवान आंखों से दिखाई दे जाते हैं, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो इतनी बड़ी विभूति तुम्हें मिलने वाली है, तो आप आइए और भगवान के चरणों में आकर के उनकी भक्ति करिए, पुण्य लाभ लेकर के अनंत की विभूति को दर्शन करके प्राप्त करिए। ऐसा अनाउंस देव लोग करते हैं, जिसको आगम की भाषा में दुंदुभी कहते हैं। क्लियर? अनाउंस को दुंदुभी कहते हैं और प्रवचन को दिव्य ध्वनि कहते हैं। अनाउंस वहाँ होता है, प्रवचन यहाँ होता है। इसलिए अब लोग समूह शरण में जाएंगे तो फिर दिव्य ध्वनि सुनेंगे, पहले अनाउंस फिर दिव्य ध्वनि, ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ ये कह रहे गंभीर तार, गंभीर माने विशाल, तार, तार माने ऊंची, ऊंचा स्वर, रव, रव माने शब्द, गंभीर तार माने उच्च स्वर, गंभीर माने जो वजनदार है, गंभीरता है, वजनदार, वजनदार माने जिसकी जो अपनी अलग योग्यता रखता है, ऐसा शब्द। पूरित, जिसने गुंजायमान कर दिया है, दिग विभागस, दिग माने दिशाएं, विभाग माने सभी, सभी दिशाओं को जिसने गुंजायमान कर दिया। जैसे कि कोई एटम बम चले और बम चले तो पूरी दिशाओं में आवाज़ पहुंचती है, ऐसे ही है भगवान, आपकी दुंदुभी ने सभी दिशाओं को गुंजायमान कर दिया है, सभी दिशाओं में अपनी आवाज़ को फैला दिया है। त्रैलोक के लोक, तीनों लोक में लोक, तीनों लोक की शुभ संगम, शुभ माने श्रेष्ठ, अच्छी, संगम माने समागम, भूति दक्षा, विभूति दिलाने वाली, तीनों लोक की विभूति को दिलाने में जो सक्षम है, तीनों लोक की विभूति दिलाने वाली, सद्धर्म, सत्य धर्म के जो राजा हैं तीर्थंकर भगवान, जय घोषण, उनका जय घोष करती हुई
जैसे कि कोई महाराज के प्रवचन का अनाउंस होता है तो आवाज़ लगाते हैं, जब बोलिए परम पूज्याचार्य विराग सागर महाराज की, तो ऐसे आवाज़ें लगाते हैं और फिर अनाउंस करते हैं। 2-3 बार जयकार लगाते हैं, फिर अनाउंस करते हैं कि जैन भवन में महाराज आए हुए हैं, आप लोग आइए। तो ऐसे ही तो कह रहे सद्धर्म राज, सत्य धर्म के राजा तीर्थंकर भगवान जय घोषण, उनका जय जयकार करती हुई घोष का सन आकाश में गुंजायमान हो रही है। उनका जय जयकार करती हुई आकाश में गुंजायमान, खे माने आकाश, आकाश में जो गुंजायमान हो रही है दुंदुभी, उस दुंदुभी ध्वनति ते यशसा प्रभादी, आपका यश गान कर रही है, आपके यश को बता रही है। हे भगवान, आपके यश को बताती हुई आकाश में देवों के द्वारा दुंदुभी बजाई जाती है, जो ये कहती है कि सभी लोग समो शरण में आइए और तीनों लोक की विभूति को पाइए। उनसे तीनों लोक की विभूति तुम्हें प्राप्त होगी, ऐसा दुंदुभी का संदेश रहता है। दुंदुभी इसीलिए होती है कि आप आइए और आकर के तीनों लोक की विभूति को पाइए। तो गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, ऐसी दुंदुभी जिसने पूरे आकाश को गुंजायमान कर दिया है, जो गंभीर है। गंभीर तार रव, रव रव माने शब्द, देखिए रव माने शब्द और रब माने भगवान। कितना अंतर है, एक बस थोड़ा सा डंडा ही तो खींचना था वाह में। रब माने भगवान और रव माने शब्द। अपन पढ़ते हैं धवल मंगल गान रवाकुले, रवाकुले, रव आकुले, अच्छे कुल में हम जन्मे हैं और अच्छे धवल शब्दों से हम गुणगान करके आपके चरणों में, जिनालय में, जिन गृहे, जिनालय में, जिन नाथ जनेन्द्र भगवान के सामने अर्घ्यम निर्वपमिति अर्घ चढ़ा रहे हैं। हम यजे, यजे माने पूजन। तो कहने का मतलब जैसे वहाँ रव, वहाँ भी रव का है, रव बा नहीं है। रव माने शब्द और रब माने भगवान, वर्ड एंड गॉड, दोनों में यह अंतर है, रव और रब। तो यहाँ ये कह रहे गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, गंभीर तार, वो गंभीर और उच्च शब्द जिसने पूरी दिशाओं को गुंजायमान कर दिया है। ऐसी दुंदुभी तीनों लोक की विभूति दिलाने वाली, तीर्थंकर का यश गान करने वाली आकाश में गुंजायमान होती है। तीर्थंकर का यश गान करने वाली, तीनों लोक की विभूति दिलाने वाली गंभीर दिव्य दुंदुभी आकाश में गुंजायमान होती है। ये इसका अर्थ है। गंभीर शब्दों वाली, उच्च शब्दों वाली, तीनों लोक की विभूति दिलाने वाली और तीर्थंकर का जय घोष करने वाली वह दुंदुभी आकाश में आपका यशगान करती है। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य डोक हमारी है। वो कांवर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन नैया हृदय में गुन नैया। मंगलमय शुभ संत समागम दिशा गुंजाने वाली, तीन लोक का वैभवदायी गुण से भरने वाली। सत्य धर्म के राजा प्रभुवर उनकी जय जय करती, नभ में गूंजे दुंदुभी ऐसा सब जन का मन हरती। भूति दिलाने में जो दक्ष नहीं जब कोई और में पक्ष,
तभी भक्ति गुणकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। दस दिशाओं में यहाँ पर गूंजती है धुन, दुंदुभी ऐसी शुभम देती समागम धन। आपकी जय घोष से यश को बताते हैं, देव ऐसी जिन धर्म महिमा दिखाते हैं। दुंदुभी सबको वैभवदाई यहाँ परम आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्था। गंधोद बिंदु शुभ मंगमरुत् प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंगमरुत् प्रपाता। दिव्या दिवा पतति ते वयसान्ततिर्वा। दिव्या दिवा पतति ते वयसान्ततिर्वा। सर्व ज्वर संहारक, सभी प्रकार के ज्वर को रोकने वाला। देखिए, ज्वर आए तो एक प्रयोग करिए, आपका ज्वर घर पे ही ठीक हो जाएगा। करना चाहते हैं? बोलिए जल्दी। ज्वर आए घर पे ही प्रयोग करिए, शर्तिया इलाज, बिना दवाई के ठीक। बोले ऐसा कौन सा तरीका है? आप ओम ह्रीम मरम नमो आमो से ही पत्ता नम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा, ये वाली पहले जाप करिए। ये वाली जाप करिए और 37 की जाप करिए। 37 की जाप करके आप एक तेल आता है, चाहे तो गरी का तेल लगाइए, चाहे जैतून का तेल लगाइए। जैतून के तेल में जायफल को घिसिए, जायफल और जावित्री को घिस लीजिए। घिसना है, ऐसे ही नहीं डालना है। घिस करके छान लीजिए और इस तेल से जिसको बुखार आया है पूरे शरीर की मालिश कर दीजिए। सबसे ज़्यादा पसली, चेस्ट और गर्दन और सिर, सबसे ज़्यादा इसकी मालिश करिए। पीठ, पसली, चेस्ट, सिर, इसकी मालिश करिए। हाथ पाँव की भी करिए, कस के मालिश कर दीजिए। इतनी कस के कर दीजिए कि सामने वाला तुम्हारे हाथों से उसे ये महसूस होने लगे अब दर्द हो रहा है। इतनी टाइट मालिश करिए, सवेरे बुखार ठीक, बुखार आएगा ही। ये सबसे बढ़िया तरीका है और हम लोग इसी तरीके को अपनाते हैं। किसी को भी बुखार आ जाए सबसे पहले यही करवाते हैं, दूसरे दिन बुखार हाथ जोड़ता है अपने आप। कुछ नहीं करना पड़ता, ना कोई दवाई, ना कोई औषधि, सब ठीक।
तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ सब आलसी हैं, डॉक्टर पे जाना चाहते हैं, डॉक्टर तुम्हें देता है, हाँ डॉक्टर तुम्हारा क्या करेगा ये बताओ। वो जानता है तुम जैसे बेवकूफ़ आएंगे तो वो दवाई तो देगा ही। और स्वस्थ डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, डॉक्टर खुद स्वस्थ के पास आते हैं। इसलिए 37 नंबर की जाप ओम ह्रीम हरम नमो सब्बो सही पत्ताणम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो अघोर गुण बम्बयारीणम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा, ये जाप अपने मन में करिए और जाप करके ये करिए। और ज़्यादा तुम्हें बुखार, सर्दिया बुखार आ रहा है, सर्दिया माने एक समय पे बुखार आ रहा है कि शाम को बुखार आ जाता है, सवेरे नहीं आता है, फिर शाम को आ जाता है, फिर सवेरे नहीं आता है, फिर शाम को आ जाता है। ऐसा करते करते बुखार मान लीजिए रोज़ ही अपने टाइम पे आ जाता है। कुछ मत करिए, जितने समय पे आता है उसके 2 घंटे पहले शरीर की मालिश कराइए और इन दोनों उंगली में एक धागा बांध दीजिए मंत्र पढ़ के। वे भी जय जनीन करेंगे, बोले अब टाइम ही नहीं है उन्हें, उनका टाइम बदल नहीं जाएगा, चला ही जाएगा। दोनों उंगली में धागा बांध दीजिए, गया होगा। तरीके हम घर पे तरीके, फोकट के तरीके नहीं अपनाना चाहते। जब तक हमारे 1000-2000 खर्च नहीं हो जाए तब तक बुखार भी ठीक नहीं होता। जो डॉक्टर ने 2-3 हज़ार का बिल बनाया, से आधा बुखार तो वहीं चला जाता है और बिना उसके लोगों का ठीक ही नहीं होता और उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मेरा ठीक होगा। इसलिए जब भी बुखार आता है आप उसका इलाज करिए, आपके घर पर उसका इलाज है। सर्व ज्वर सहारक, सभी प्रकार के ज्वर को मिटाने वाला आमो से ही पत्ताणम, ये भी बुखार का एक मंत्र है, लेकिन इसका तरीका है, ये तो रैकी वाला है, रैकी दी जाती है। और रैकी अब देना हम ही तुम्हें बताएं क्या कि रैकी कैसे दी जाती है और कैसे सामने वाले को कब्जे में लिया जाता है, सामने वाले पे अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये रैकी के द्वारा किया जाता है। इस पे रैकी भी होती है। हमारी माताजी जानती हैं, जिन महिलाओं को सीखना है वे माताजी से सीख लें।